नाजरीन, रेहान तारक का एक इंटरव्यू अभी मेरे सामने से गुजरा है और सच बताऊं तो इसे देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। मैं ये समझने से कासर हूं कि ये किस किस्म का इंटरव्यू था। पहले किसी बंदे को प्रोग्राम में बुला लेना और फिर इसके सामने मदारी की तरह मजमा लगाकर इसको नीचा दिखाने की कोशिश करना। आखिर ये कैसी सहाफत है? बहुत मशहूर कलाम है ये। जी, मैं ये मेरे पहचान का ये बना पहचान कलाम बना, है ये सर। कलाम आपकी पहचान है, ये भी डिलीट होना चाहिए। देखिए, इसमें कोई अगर शिरकिया लफ्ज़ है तो होना चाहिए, नहीं, आपको नहीं लगता कि कुछ है ऐसा? क्योंकि नहीं, ये एक वाक़या था जो बाबा साहब की किताब में था। ये जो पहले मैंने बयान किया कि अल्लाह के हुक्म से ये अपना वाक़या था, कोट किया था। तो नहीं, आप इसमें कह रहे हैं कि हुजूर दादा अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की नजर पड़ी, चिड़िया मर गई। नहीं, फिर उसके आप बाद फिर सुने, नहीं, हुक्म नहीं, अल्लाह के हुक्म के साथ। नहीं, जाहिर है वो उन्होंने देखा तो उसके बाद फिर उन्होंने जिंदा कर दिया, तो अल्लाह ताला की ज़ात है जो। इसको हम शॉर्ट करते हैं, इसको ज़्यादा आप डीप नहीं करना पड़ेगा नहीं, डीप सुनिए, सुनिए, इसको ये है, मैं अब भी कहता हूँ, अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे। अगर इसमें कोई भी लफ्ज़ है, स्टार्ट में है, बिटवीन है, किधर भी है, शिरक का जहाँ पे लफ्ज़ है, वहाँ पे हो जाना चाहिए। इसको डिलीट होना चाहिए, इसको भी डिलीट होना चाहिए। तो खान साहब का वो कलाम जो उनकी पहचान भी बनाए वो भी डिलीट होना चाहिए। मैं ठीक कह रहा हूँ? मैं गलत कह रहा हूँ तो करेक्ट भाई फाइंड ठीक है, अगला चलाते हैं। नहीं अब कितने चलाएंगे, एक फैसला हो। जिस तरह शेर मियां दाद के साथ गुफ्तगू की गई वो मुझे बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगी। शेर मियां दाद कोई सियासतदान नहीं, ना कोई ताकतवर शख्सियत है। वो एक सीधे साधे कवाल और फनकार हैं, एक शरीफ इंसान है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कवाली और सूफियाना कलाम पढ़ने में गुजार दी। अगर इनकी कवालियों में सूफिया कराम का कलाम पढ़ा जाता है और अगर इसमें कहीं कोई इख्तलाफी बात मौजूद भी है तो वो बातें आज की नहीं, वो सदियों पुरानी किताबों में लिखी गई है और नस्ल दर नस्ल लोग इन कलामों को पढ़ते और सुनते आए हैं। अगर वाकई इस मौजू पर सवाल करना था तो किसी बड़े आलम दीन या किसी महक्कक को बिठाकर इल्मी गुफ्तगू की जा सकती थी, लेकिन एक बोले बाले फनकार को बिठाकर इस तरह सवालात करना और इसे मजमे के सामने लाकर शर्मिंदा करने की कोशिश करना, ये मुझे बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगा। मैं ये समझता हूं कि सहाफत का मकसद सिर्फ व्यूज और रेटिंग हासिल करना नहीं होना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत से लोग सिर्फ इसीलिए ऐसे क्लिप्स बनाते हैं कि वीडियो वायरल हो जाए, लेकिन इस चक्कर में किसी इंसान की इज्जत नफ्स मजरूह हो जाती है। मुझे लगता है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर इंसान की एक इज्जत होती है। शेर मियां दाद एक फनकार हैं और हमारे माशरे में फनकारों को हमेशा इज्जत दी गई है क्योंकि वो सूफिया का पैगाम मोहब्बत और रूहानियत के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं। इख्तलाफ करना हर किसी का हक है, सवाल करना भी जरूरी है, लेकिन किसी की बेइज्जती करना, इसे तमाशा बना देना, ये किसी भी लिहाज से दुरुस्त नहीं है। मेरी नजर में सहाफत तभी खूबसूरत लगती है जब इसमें सवाल भी हो और एहतराम भी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।